उसके अलावा कोई दूसरा मौका होता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं मूव ऑन कर जाइए। आप अपने बच्चों को बोल के देखिए ना कि 3 साल डिग्री करने के बाद तू कोई दूसरी जगह माहौल चला जा, तू दूसरी लाइन पकड़ ले। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि हम इन मदों से महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। आपकी सरकार में भी एक सर्वे हुआ जिसमें रेप में राजस्थान नंबर 1 पे रहा है। आप उसमें सशक्तिकरण क्यों नहीं कर रहे? आप अगर सशक्तिकरण करना चाहते हो तो उनको फ्री कोचिंग दीजिए, फ्री किताब प्रोवाइड करवाइए, उनको मानदेय दीजिए ताकि वो घरों पर अपने घर वालों के बोझ नहीं बने। आप उनका आना जाना फ्री करिए। सशक्तिकरण का ये कौन सा माध्यम है कि आप लड़कों को दरकिनार कर देंगे? जब 30% था हमने कुछ ही नहीं कहा था, मैं सशक्तिकरण किया, चलो ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, उसे सीएम बना के आप खुद उदाहरण पेश कीजिए ना महिला सशक्तिकरण का। हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ दिया है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ही एक गलत फैसला है और इस फैसले के माध्यम से उन्होंने अपनी अयोग्यता का परिचय दिया है। प्रदेश के अंदर जिस फैसले की कभी मांग ही नहीं की गई, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, वो फैसला इन्होंने 25% किया है। अभी वो अपने बयान बदल रहे हैं, बयान बदलने के बाद बता रहे हैं कि वो खुद इसमें मजबूती से नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए किया है। महिला सशक्तिकरण क्या पूरे प्रदेश के अंदर बीएसटीसी करने वाली महिलाएं कमजोर हैं और कोई माध्यम नहीं है सशक्तिकरण करने का, लड़कों को जॉब से निकालने का? एक बच्चे की रोटी छीन करके आप एक लड़की को देते हो, ये कहाँ का न्याय है? बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, उसको 30% किया जाए। अगर मुख्यमंत्री जी इतना शासन किया, इन्होंने 6 महीने में इतना शासन किया है कि 6 महीने में हम बेरोजगार इतने परेशान हो चुके हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चल रही है। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप इसको वापस लीजिएगा। अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो युवाओं को आप इतना निराश मत कीजिएगा कि हम सड़कों पे आ जाए और हम गलत दिशा में चले जाए। राजस्थान सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 30% से 50% महिला आरक्षण किए जाने के बाद में लगातार बेरोजगार जो युवा हैं राजस्थान के, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धौलपुर जिले में बेरोजगार युवकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे साथ में यहाँ पर बेरोजगार युवा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आपने प्रदर्शन क्यों किया है आज? ये जीएसटी धारियों के लिए अन्याय किया है। माननीय महोदय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 30% बढ़ा करके 50% आरक्षण कर दिया है, जिससे जीएसटी धारी पुरुष बहुत बेरोजगार हुए हैं और संख्या देखी जाए तो लड़कियों की बहुत कम है। फिर भी 50% आरक्षण करके घोर अन्याय किया है सरकार ने। और अगर ऐसा ही आरक्षण उन्हें लागू करना चाहिए तो विधानसभा में 50% किया जाए और उसके बाद संसद में भी 50% आरक्षण किया जाए। महिलाओं को आत्मसम्मान तब मिलेगा और जब ये बेरोजगार भी खुश होंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि 50% आरक्षण किया उसको कम किया जाए, पहले था उतना ही ठीक है और इसमें सभी की भलाई है। महिला भी हमारे लिए सम्मानजनक है और ये जीएसटी धारी कर रहे हैं उनके लिए भी सम्मान की बात है। आपका क्या नाम है? जी, संजय शर्मा नाम है मेरा। हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ दिया है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ही एक गलत फैसला है और इस फैसले के माध्यम से उन्होंने अपनी अयोग्यता का परिचय दिया है। प्रदेश के अंदर जिस फैसले की कभी मांग ही नहीं की गई, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, वो फैसला इन्होंने 25% किया है। अभी वो अपने बयान बदल रहे हैं, बयान बदलने के बाद बता रहे हैं कि वो खुद इसमें मजबूती से नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए किया है। महिला सशक्तिकरण क्या पूरे प्रदेश के अंदर बीएसटीसी करने वाली महिलाएं कमजोर हैं और कोई माध्यम नहीं है सशक्तिकरण करने का, लड़कों को जॉब से निकालने का? एक बच्चे की रोटी छीन करके आप एक लड़की को देते हो, ये कहाँ का न्याय है? नंबर 2, आपका बयान दूसरा आता है कि हम मातृत्व की भावना देना चाहते हैं। अगर हम मातृत्व की भावना देना चाहते हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय कि 6 वर्ष तक बच्चा जो आंगनबाड़ी में रहता है उसको महिला ही गाइड करती हैं। 100% महिला, कोई पुरुष नहीं है, तो मातृत्व का भाव वहां मिल जाता है। दूसरी हमारी मांग है कि आप कह रहे हो मात्र 50% दिया है, बराबर आबादी है, वो बराबर अपना हक रखती है। अगर बराबर आबादी है तो उनकी बराबर परसेंटेज क्यों नहीं है? वो मात्र 1/3 है बीएसटीसी करने वाली। फिर आप कहते हो कि युवाओं को दूसरी जगह मौका हम देंगे, युवाओं के साथ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय कि युवाओं के बाद बीएसटीसी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मौका बचता है रीट L1 का, उसके अलावा कोई दूसरा मौका होता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं मूव ऑन कर जाइए। आप अपने बच्चों को बोल के देखिए ना कि 3 साल डिग्री करने के बाद तू कोई दूसरी जगह माहौल चला जा, तू दूसरी लाइन पकड़ ले। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि हम इन मदों से महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। आपकी सरकार में भी एक सर्वे हुआ जिसमें रेप में राजस्थान नंबर 1 पे रहा है। आप उसमें सशक्तिकरण क्यों नहीं कर रहे? आप अगर सशक्तिकरण करना चाहते हो तो उनको फ्री कोचिंग दीजिए, फ्री किताब प्रोवाइड करवाइए, उनको मानदेय दीजिए ताकि वो घरों पर अपने घर वालों के बोझ नहीं बने। आप उनका आना जाना फ्री करिए। सशक्तिकरण का ये कौन सा माध्यम है कि आप लड़कों को दरकिनार कर देंगे? आपने कहा 50% तो ही तो दिया है। आपको ज्ञात होना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय, आपने एमए किया हुआ है, आपने पर्ची से एमए किया है क्या? आपको ये क्यों नहीं पता है
कि 50% करने के बाद जो हॉरिजेंटल है, जो डाइवर्स वाली है, जो विडो है, जो एसटी कोटा है, जो टीएसपी है, उसका जो एक्स सर्विसमैन है, इनके बाद मात्र 12% बचता है। 12% में भी जो लड़कियां ब्रिलियंट होती हैं, वो लड़कों से ज्यादा नंबर लेके आती हैं, वो ले जाएंगी, तो लड़कों के पास बचा क्या है? या तो आप एक कहना तो फिर पुरुषों को भारी कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से, ज्ञापन के महोदय से, अभी हम विनम्रता से पूर्व आ रहे हैं, आप इसे पुनर्विचार करिए। अगर आप कहते हैं कि हम विरोधी हैं, तो हमने 30% का विरोध तो नहीं किया। आप कहते हैं हम विरोधी हैं, हमने गार्गी पुरस्कार का विरोध तो नहीं किया, हमने लैपटॉप, साइकिल, मोबाइल का विरोध तो नहीं किया। आप ये आरोप कैसे लगा सकते हो कि हम विरोधी हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इसको वापस लीजिएगा। अगर आप वापस नहीं लेते हैं, तो युवाओं को आप इतना निराश मत कीजिएगा कि हम सड़कों पे आ जाए और हम गलत दिशा में चले जाए। हमारे साथ और भी बेरोजगार क्या मांगे हैं आपकी? आज आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी किया। हमारी मांग ये है कि जो मुख्यमंत्री जी ने महिला आरक्षण को 30% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, उसको 30% किया जाए। अगर मुख्यमंत्री जी इतना शासन किया, इन्होंने 6 महीने में इतना शासन किया है कि 6 महीने में हम बेरोजगार इतने परेशान हो चुके हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चलती है। अगर इन्होंने सरकार चलाना आता तो 6 महीने में इतने बेरोजगार हम परेशान नहीं होते। अगर सीएम महिला को बना दिया जाए, जैसे वसुंधरा राजे जी हैं, उनको भी तो सीएम बना दिया जाना चाहिए था, उनको सीएम नहीं बनाने दिया। और इन्होंने 6 महीने में इतना परेशान कर लिया है, तो ये 5 साल में हम लोग वसुंधरा राजे की आप सीएम बनाने की भी मांग कर रहे हैं? हाँ जी सर, जब ये 6 महीने में इतना परेशान कर चुके हैं, तो 5 साल तक ये बेरोजगारों को कितना परेशान करेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण को 30% ही कर देना चाहिए। और हमारी काफ़ी मांगे हैं, जैसे नीट की परीक्षा है, उसको भी रद्द करने की मांग है, उसको भी रद्द किया जाए। और ये शिक्षा मंत्री जी हैं मदन दिलावर जी, इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो फिर महिला को क्यों नहीं बना सकते? शिक्षा मंत्री महिला को भी तो बना सकते हैं। हमारे साथ और भी बेरोजगार शिक्षक हैं। क्या नाम है? आपने क्या कर रखा है? अनुप्रमाण बीएसटी से। अच्छा, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जो 30% से 50% किया है, वो पहले था वहाँ की वहीं रहे। यदि इनको महिला सशक्तिकरण करना ही है, तो विधानसभा में 50% करे, लोकसभा में 50% करे, या किसी महिला को मंत्री बनाए। तो महिलाओं को टिकट देते हो 30%, 33% और उससे कमी को, और इसमें L1 में 50% कर दिया है। तो हम मानते हैं, इन्होंने बोला था कि हमने ओनली L1 में किया है, तो L1 में जो महिलाएं 50% लगेंगी, उसके बाद वो L2 में जाएंगी, प्रमोशन के बाद वो सेकंड ग्रेड में जाएंगी, वो फर्स्ट ग्रेड में जाएंगी, लेक्चरर बनेंगी। तो उसके बाद में जो बाकी की सीटें हैं वो फुल रहेंगी ना, फिर हमारे लिए जगह कहाँ बचेंगी? वो बोल रहे थे L1 में इनको दे दें, तो उसके बाद में प्रमोशन के बाद में वो वहाँ पे जा रही हैं, तो हमारे लिए तो कुछ जगह ही नहीं है। हाँ, BSTC वाले जो छात्र हैं उनके लिए कोई दूसरा रास्ता बता दें। हमें फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन कर दें, STC वाले फर्स्ट ग्रेड में लग जाए, तो फर्स्ट ग्रेड ही देख लेंगे। कहें तो सही, अब आपने दे रखा है BSTC वालों को ओनली L1 में ही करना है, उसके बाद में भी आप उनका हक छीन रहे हो, ये गलत है। इन्होंने जो 6 महीने में किया है ना, तो ये वसुंधरा जी पहले मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने कार्यभार संभाला था, तो इनको दोबारा मुख्यमंत्री बना सकते हैं ना। और मंत्री है, मंत्री पद में बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको मंत्री पद दे दें। 50 मतलब कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा, लोकसभा जितनी भी सीटें वहां से शुरुआत करें, वहां से होती है, तो हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से आगे तो L1 के अलावा तो सभी सीटें फुल हो रही प्रमोशन के बाद में, अब नहीं तो 4 साल बाद हम संतुष्ट कैसे रहे? हाँ, भजनलाल सरकार 30 अगर वापस नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? हाँ, 30 जून तक वापस नहीं होता है, तो 30 जून के बाद में जयपुर में धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री महोदय तैयार रहे युवाओं के आक्रोश को देखने के लिए, युवाओं के विरोध को देखने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए। हमारे साथ और भी बेरोजगार, क्या नाम है? संतोष सिंह राठौड़। क्या कर रखा है आपने? मैंने BSTC कर रखा है। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि जो आरक्षण जिन्होंने डायरेक्ट 30 से 50 कर दिया, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई पूछे, ये तो गलत है ना। अब जब 30% था, हमने कुछ ही नहीं कहा था, मैं सशक्तिकरण किया, चलो ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप दिया कुमारी डिप्टी CM है, उसे CM बना के आप खुद उदाहरण पेश कीजिए ना महिला सशक्तिकरण का, तब तो हम जाने कि आप सशक्तिकरण के भाई वो। अब ये क्या हुआ हमारे लिए? क्या पहले B.Ed वालों से लड़ना था, हमें L1 में B.Ed वाले डाल दी, उसके लिए आंदोलन किया। अब 50% के खिलाफ, अब क्या मतलब तैयारी नहीं करनी क्या? मैं
अब इसी में लगे रहे क्या भाई? और भी तो बहुत सारा हमारे पास वो है, एक यही तो नहीं है इतनी गर्मी में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई, ये गलत है ना। सशक्तिकरण करना है तो वहां कीजिए। आप 5% विधानसभा में सीटें दे रहे हो महिलाओं को, ये क्या है? आप वहां से वहां करिए ना 33%, 50 जो करना है वहां से करिए भाई। महिलाओं के लिए आप योजना चलाइए अच्छी, जिससे वो खुद ही पढ़े, आगे बढ़े। जैसे कि उनको फ्री कोचिंग दीजिए, फ्री किताब दीजिए भाई, जो पैसे चाहिए वो दीजिए भाई। ये कौन सी राजनीति रही है आपकी भाई? करो तो आप पहले विधानसभा से कीजिए, वहां से शुरुआत हुई तो बहुत अच्छा होगा। आप महिलाओं को 5% दे रहे हो और खुद वहां पे पूरा ले रहे हो, वहां तो कुछ नहीं है। अभी हमारे साथ आ गई, अब बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी L1 में क्या है, हमने तो मातृत्व के लिए, तो भाई कक्षा 6 से 8 तक के लिए तो पिता की आवश्यकता होती है ना, वहां पे कर दें फिर 50% पुरुषों के लिए। वहां पे क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? वहां पे भी तो करिए ना, 50% करिए। आपको जैसे 50% आरक्षण महिलाओं को दिए जाने के बाद में क्या परेशानी हो सकती है? भाई परेशानी जी देखो, 50% वो कट गया, 12.5% एक सर्विसमैन कट गया, विकलांग कट गया, विधवा परित्यक्ता कट गया, उसमें से 12.5% बचा। अब आप ही गुणा कर लीजिए ना कितना बचा फिर हमारे पास। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं तैयारी करने के लिए, काय की तैयारी करें हम भाई? हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है कि ज्यादातर सभी किसान परिवार से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पास इतना वो नहीं है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर सके, नीट की तैयारी कर सके। 12th किया एसटीसी के, चलो जल्दी नौकरी लग जाएगी, थोड़ा क्या है घर की जो फैमिली स्थिति वो सुधर जाएगी। अब लेकिन ये सरकार कभी ये फैसले, कभी बीएड को डाल रही है, कभी ये 50% कर रही है, ये तो कोई वो नहीं है ना। ये तो सीधा सीधा मैं ये कह रहा हूँ, चलो हर लड़की है उसके घर में भाई भी तो होता है, ऐसा तो कोई नहीं है कि लड़की से घर में भाई नहीं हो। भाई वो बेटी भी होगी, किसी की बहन भी होगी, लड़की भी होगी, तो उनके घर में भी तो हो रहा है। लड़कियां खुद इसके खिलाफ हैं, वो खुद नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, पर ये सरकार ने पता नहीं, ये तो मांग ही नहीं की थी, किसी ने बिना बात के कर दिया। अगर 30 तारीख तक नहीं होता है, 30 को जयपुर में आंदोलन, उसके बाद युवाओं का आक्रोश देखने तैयार रहिए बहनलाल जी। हमारी यही है, स्टूडेंट विरोधी बीजेपी रही है। हम तो ये मान रहे हैं ऐसे पैसे लेगी तो भविष्य में शायद ये मान लीजिए कि स्टूडेंट कभी बीजेपी को वोट करेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है, जो भजनलाल सरकार ने महिलाओं के लिए 30% से 50% आरक्षण कर दिया है, इसके खिलाफ हमारी मांग ये है कि 50% जो भी आरक्षण महिलाओं को दिया है वो वापस से 30% होना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं, जो बीएसटीसी कर रखी है उन्होंने, उनके पास एक ही मौका होता है बीएसटीसी करने के बाद रीट लेवल 1 की तैयारी करने का, और उनके पास कोई और दूसरा मौका नहीं है कि वो दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें और तैयारी कर सकें। उनके पास एक ही मौका होता है रीट लेवल 1 का, जो वो तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1-2 साल से जो बेरोजगार है वो तैयारी में लगे हुए थे, वो भजनलाल सरकार से सिर्फ भर्ती की मांग चाह रहे थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने कुछ और ही फैसला तय कर दिया और उन्होंने महिलाओं के लिए 30% से और 50% डायरेक्ट आरक्षण कर दिया है। मैं भजनलाल सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि ये महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया है उस पर पुनः विचार करें और वापस से 30% करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतुल खाना। मैं इस आंदोलनकारियों में तो नहीं आया हूँ, निकल रहा था, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एसटीसी सरकार चला रही है, या तो इस एसटीसी को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इन्होंने एसटीसी लेवल 1 और लेवल 2 वाला विवाद डाल दिया, तो 2-3 साल वो चला, उसमें ये लड़ते रहे, आखिर सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी जीत हो गई, क्योंकि इनके लिए एक ही पद है ये केवल। तो अब बीजेपी आई है, इसमें इन्होंने महिला वाला सिस्टम कर दिया, तो बेहतर यही है सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, या तो इस एसटीसी को ही बंद कर देना चाहिए, या फिर लेवल 1 वाले हैं, इसमें केवल एसटीसी वाले ही हैं, इनके लिए सेफ पद होने चाहिए कि या ना तो इस लेवल 2 में जा पाते हैं और इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इनके लिए सेफ रहे। बेरोजगार युवक हैं, इन्होंने बीएसटी कर रखा है, ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को जो 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती में 30% से 50% किया है, उसका लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि अगर ऐसा ही करना है तो जो लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो महिलाओं को वहां भी 50% आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को अधिकतम मंत्री बनाया जाए। लोगों ने यहाँ पर ये बेरोजगार युवक हैं, इन्होंने ये भी मांग करी है कि 6 महीने का जो कार्यकाल है भजनलाल सरकार का, 6 महीने के कार्यकाल में बेरोजगार युवक काफी परेशान कर दिए हैं सरकार ने, और युवा बेरोजगारों ने मांग की है कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाए, या और महिलाएं जो
एमएलए हैं उनको मंत्री बनाया है। मदन दिलावर लगातार गलत स्टेटमेंट देते हैं, बेरोजगार युवक उसका भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बेरोजगार जो शिक्षक हैं इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और मांग की है अगर 30 जून तक ये आदेश वापस नहीं होता है तो जयपुर में महापड़ाव आंदोलन किया जाएगा। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।